खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। सब बोलिए हालेलुया। आज के सच्चे वक्त के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने हम सबों को एक मास्टर प्लान के साथ अपनी हजूरी में बुलाया है। क्या ईमान रखते हैं आप? आमीन आमीन। आइए मेरे साथ देखिएगा जेनेसिस की किताब और उसका 4 चैप्टर और हम उसकी 11वीं वर्ष से पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब और उसका 11वां चैप्टर और हम उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा को मेरे साथ देखिए। हालेलुया। यहां पर यूं लिखा है, जो 11वीं आयत है, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपना पैदावार ना देगी और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाई से बरकत रखे। सब बोलिए आमीन आमीन। आज का हमारा मजमून क्या है? 2 रीजंस ऑफ द कर्स। हम लानत की 2 ऐसी वजूहात को देखेंगे और इनको जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी फिजिकल लाइफ को और अपनी फैमिली लाइफ को हम उन चीजों से बचा सकें। ये 2 ऐसी वजूहात हैं, याद रखिए, जिनको आज हम बाइबल से सीखेंगे। ये ना सिर्फ कर्स का बायस, लानत का, शराब का बायस बनती है, बल्कि ये हमारी जिंदगी के अंदर किसी हद तक हमें फेल करने के लिए, हमें अनफ्रूटफुल बनाने के लिए, या हमें और तरह की बीमारियों और मुश्किलों में लेके जाने का वो जरिया बनती है। इसलिए जब हम बाइबल के हिस्से को, इसको सीखने वाले हैं, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से इन चीजों को बाइबल से सीखिएगा। सब बोलिए आमीन। आइए एक और वर्ष को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 12वीं आयत से। यूहन्ना का खत है ये, पहला यूहन्ना का खत और उसका हम 3 चैप्टर और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा को देखिए। काइन की मानद ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया, और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? ये सवाल है। इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम क्या थे? रास्ती के काम थे। याद रखिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर 2 ऐसे किरदार हैं, 2 ऐसी जिंदगियां हैं, 2 ऐसे नाम हैं जिनके मुतालिक आज हम सीखेंगे। और मैं इन 2 किरदारों के वसीले से आपको यह बताना चाहता हूं कि ये 2 ऐसे किरदार हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर हिस्ट्री लिख दी या इतिहास खड़ा किया। आज भी याद रखिए, हर एक किरदार, हर एक नाम, हर एक जीवन इस धरती के अंदर एक इतिहास या एक हिस्ट्री बनाता है। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो दूसरों के लिए इबरतनाक हो, सीखने का बायस हो, या उनके लिए इंकरेजमेंट का बायस हो। खुदावन ने, याद रखिए, मुझे आपको इस धरती पे रख के ये मौका मुहैया किया है कि हम अपने पिछड़ों के लिए इबरत का बायस ना बने। मैंने कहा उनके लिए अच्छी सीख का बायस बने, हम उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बने, और खुदा को भी हमारे बारे में जिक्र करने में फख्र फील हो। जैसे दाऊद के बारे में जिक्र आता है कि कई बादशाह जब उसकी नस्ल से आए, कई बुरे थे, कई अच्छे थे, तो हमेशा खुदा उन बादशाहों को जो दाऊद की नस्ल से आए थे उनको पकड़ के दाऊद से उनको मुआवजा करता है, उनसे कंपेयर करता है और ये कहता है कि ये दाऊद के जैसे नहीं थे, या ये कि ये दाऊद के जैसे थे। हम बाइबल से इब्तदाई इस चैप्टर के अंदर ऐसे परिवार को हम पढ़ते हैं जिसको बाइबल डिस्कस कर रही है और जिनसे नस्ले इंसानियत की शुरुआत हुई। बाइबल ये कहती है ये एक ऐसा परिवार है जिसमें से काइन आया और जिसमें से हाबल आया। इस परिवार ने दुनिया को कातिल भी दिए और रास्तबाज भी लोग दिए।
ये इब्तदाई फैमिली है। और आप पढ़ के हैरान होगे कि एक ही परिवार से जहां से स्पिरिचुअल लोग आए, उसी परिवार ने कातिल लोग भी दिए, बुरे लोग भी दिए और ऐसे लोग भी दिए जिनके ऊपर कर्ज जारी रहा। और ये कौन सा था? बोलिए, इब्तदाई परिवार। ये इस दुनिया की, मैं कहता हूं, इब्तदाई फैमिली थी। उस परिवार ने बाइबल को, मैंने कहा, बहुत से नामवर मर्दे खुदा भी दिए और बहुत सारे ऐसे लोग भी दिए जिनका किरदार और जिनका नाम और जिनका जीवन बाइबल के अंदर नेगेटिव रहा, मनफी रहा। और सोचो कि बाइबल ने दोनों को लिखा है, बाइबल ने दोनों किरदारों को लिखा है। और यह भी कहा है इनकी मानद मत बनना, और दूसरों को इसलिए लिखा गया ताकि लोगों को समझ आए कि एक ही ग्रेस था, एक ही ब्लड लाइन थी, एक ही अनॉइंटिंग था और एक ही जैसी परवरिश थी। पर कुछ इबरत बन गए, कुछ नेगेटिव रहे और कुछ पॉजिटिव रहे। तो डिपेंड हम पे करता है कि अगर बाइबल ने दोनों को डिस्कस किया है, बाइबल ने दोनों को लिखा है, तो हम पे डिपेंड करता है हमें किसको फॉलो करना है, हम किसकी पैरवी में चलेंगे। यहां पर मैं आपको बताऊं, जब बाइबल कहती है काइन की मानद ना बने, तो क्यों ऐसे लिखा है? इसलिए कि ये किरदार और ये नाम नेगेटिव है। लिखा है इसके काम बुरे थे। और सोचो, बुरे कामों वाला भी बाइबल ने लिखा है। तो इसलिए लिखा है ताकि लोग आने वाले उससे सीख हासिल करें कि वो कामयाब क्यों नहीं हुआ, वो आगे बढ़ क्यों नहीं पाया, वो बरकतों में क्यों नहीं चला, क्यों उसके ऊपर कर्ज रहा, क्यों खुदा ने उसे लानत दी, क्यों खुदा ने उसे आवारा करार दे दिया, क्यों खुदा ने उसे कहा कि जमीन अब तुझे हासिल नहीं देगी। तो ये इसलिए लिखा गया, मैंने कहा, ताकि हम ये सीख पाए कि उसके काम बुरे थे। बाइबल ये साफ बताती है कि काइन अपने बुरे कामों की वजह से अपनी लाइफ में फेलियर था, अपने बुरे कामों की वजह से अपनी लाइफ में, मैंने कहा, वो नाकाम था। अपने बुरे कामों की वजह से वो खुदा की खुशनुदी से, उसकी फेवर से वो महरूम था। और ये इसलिए है ताकि मैं और आप या आने वाली नस्लें इस बारे में ये सीख पाए कि अगर मुझे खुदा की फेवर चाहिए, खुदा का ग्रेस चाहिए, या अपनी लाइफ में फल या गवाहियां या ऊंचाइयां चाहिए, तो फिर हमें काइन की मानद नहीं बनना। बाइबल यहां पर यह कहती है कि एक ही ब्लड लाइन था और एक ही जैसा माहौल दोनों बेटों को मिला है, एक ही जैसी परवरिश थी। जो हदायत हाबिल को होती है, उस हदायत को काइन भी सुनता है। जैसी परवरिश या जिस तरह सख्ती हाबिल के लिए की जा रही है, वैसी की काइन के लिए भी की जा रही है। पर ऐसा क्या हुआ कि आने वाले टाइम में एक बाइबल के अंदर इस तरह से लिखा गया कि खुदा उसके वसीले से आज भी बात करता है, और वो अब्रानियों का खत हाबिल के बारे में कहता है। लेकिन काइन के बारे में हमने यूहन्ना के खत में पढ़ा है, 3 बाब की 12वीं आयत में बाइबल मना करती है, बाइबल खबरदार करती है, बाइबल, मैंने कहा, इस बारे में आगाह करती है, अपनी लाइफ को काइन के जैसे मत जीना। उसने कहा, इस धरती पे मैंने तुम्हें रखा, मैंने तुम्हें सेहत सलामती, कारोबार, रुपया पैसा, हर चीज में तुम्हें देता हूं, लेकिन साथ में मैं एक हदायत करता हूं, एक इंस्ट्रक्शन करता हूं, और वो क्या है? अपनी लाइफ को काइन के जैसे मत बनाना। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, काइन हमारे लिए एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम चल नहीं सकते, पर उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता कांटों भरा है, ये रास्ता दुख भरा है, ये रास्ता वो रास्ता है जो नरक में जाने वाला है। और बाइबल कहती है इससे खबरदार रहना। वक्ती तौर पर आप ये सोचो कि काइन को पाप से तस्कीन हासिल होती हो, सेम आज भी ऐसा ही है। लोग जब इन चीजों में उलझे रहते हैं तो वो सिर्फ वक्ती तस्कीन के लिए, लेकिन एक परमानेंट सुख है, एक परमानेंट रेस्ट है, एक परमानेंट पीस है, एंजॉय
करने वाला वो टाइम है जो खुदा की तरफ से हमारे लिए सेट किया गया है। लेकिन मैंने कहा हमारा ध्यान परमानेंट चीजों पर नहीं है बल्कि आरजी चीजों पर है। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि काइन के मुतालिक खासकर ये आज के मसीहों के लिए कहा गया, उसकी मानिद मत बनना। आज के चर्चिस को क्या होली स्पिरिट ने लिखवाया है, क्योंकि ये मैसेज पाक रूह का है, ये मैसेज इंसानों का मैसेज नहीं है। और जब पाक रूह का मैसेज है तो उसका मतलब है पाक रूह ने खुदा के दिल की बात को लोगों तक पहुंचाया है कि अगर लाइफ को यहां पर जीना है तो उसने कहा काइन के। सोचो काइन के जैसे क्यों? इसलिए कि वो दो भाई इब्तदाई नस्ल से थे और उसी से नस्लें फिर आगे चली गए। बाइबल ये कहती है कि तुम उनके जैसे मत बनना क्योंकि उनके काम बुरे थे। काइन याद रखिए अबलीस की नस्ल में वो पिलोठा था। किसकी नस्ल में? अबलीस की नस्ल में। क्योंकि अबलीस के काम क्या है? बुरे। तो अबलीस के बाद इस धरती पे एक परिवार आया, वो आदम का परिवार, हवा का परिवार, उसमें से आया बाइबल कहती काइन। तो काइन अपनी भी फैमिली में पिलोठा और शैतान की फैमिली में भी पिलोठा। क्योंकि शैतान के बाद मैंने कहा अगर इंसानों में किसी ने बुरे काम किए तो वो काइन था। सो काइन अबलीस की नस्ल में मैंने कहा पिलोठा था, क्योंकि बाइबल कहती है उसके काम शैतान से मैच करते थे। और काइन ने बाइबल कहती है अपनी लाइफ को या अपनी दुकानदारी को शैतान के लिए खोल रखा था। उसके जीवन के लिए दरवाजे शैतान के लिए खुले पड़े हैं। वो जब मर्जी आए, जब मर्जी वो उसको गलत इस्तेमाल करे। पर याद रखिए अगर हम गुनाह को मौका दें तो वो सारी हदों को पार कर जाता है। ये उसकी नेचर है, ये उसकी फितरत है। हमने उसे मौका दिया, हमने उसे मौका दिया, उसने हमारे जीवन में परवरिश पाना शुरू की, तो वो किसी एक हद में नहीं रहता, उसकी हदें बढ़ती गए। आप देखोगे एक शराबी वो ना सिर्फ शराबी होगा बल्कि वो जनाकार भी होगा, और ना सिर्फ वो जनाकार होगा, वो किसी हद में चोर भी होगा, क्योंकि उसे अपने नशों की आदत पूरी करने के लिए पैसा भी चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब हम गुनाह को मौका देते हैं तो वो किसी एक लिमिट में नहीं रहता बल्कि वो हदों को पार कर जाता है। तो काइन को बाइबल ने इबरत के तौर पर लिखा ताकि मसीही उसकी जिंदगी से एक सबक सीख सके। और जो उसने किया बाइबल कहती है वो आइंदा आने वाली कलीसिया के लिए एक एग्जाम्पल था। पर ये नेगेटिव एग्जाम्पल था, पॉजिटिव एग्जाम्पल नहीं था। ये लोगों को इनकरेज करने के लिए नहीं बल्कि उनकी वार्निंग के लिए है, उनको खबरदार करने के लिए है। कतन ऐसे मत करना, इस राह से भी मत जाना, ऐसी सोच में भी मत पड़ना, काइन के जैसे पाप में मुब्तला मत रहना। मैं हैरान हूं आज लोगों को अपनी फेलियर लाइफ तो दिखती है। आज समाज में लोगों को मैंने कहा अपने जीवन में डिजीज या और तरह के कर्ज तो दिखते गए, लेकिन सोचो कि ये क्यों नहीं दिखता कि वो किन कामों के अंदर है। अब मुझे बताइए, हाबल को बाइबल ने अच्छे लफ्जों में लिखा और काइन को बाइबल ने बुरे लफ्जों में। जबकि आप पुराना ऐहदनामा पढ़ लीजिए कि पिलोठे का फैमिली के बीच में जो इज्जत का दर्जा है वो छोटों से कई गुना ज्यादा है, और विरासत में भी कई गुना वो उनसे ज्यादा है, हक में भी वो कई गुना उनसे ज्यादा है। एक ऐसा बच्चा जो खुदा की निगाह में पिलोठे पोजीशन पे रखा गया, लेकिन बाइबल कहती है उसने अपनी पोजीशन की कदर ना की, उसने बाइबल कहती है उसकी हकीकत को ना समझा। हम यहां पर ये पढ़ते गए, क्या लिखा है यहां पर, और काइन की मानिद ना बने जो उस शरीर से था। किस शरीर से था बोलिए? शैतान से। मैंने कहा, जब मैंने ये कहा कि उसके काम शैतान से मैच, इसका ये मतलब नहीं था कि वो शैतान से पैदा हुआ है। कई तंजीमें आज भी धरती पे ये मानती हैं कि काइन उसी शरीर से वो लेते हैं शैतान को, कि शैतान ने हवा के साथ बागी अदन में सेक्स किया तो उसे फिर ये काइन पैदा हुआ। पर ऐसा नहीं है, याद रखिए।
बाइबल मुकद्दस उसको अगर उसकी नस्ल कहती है तो उसके कामों की वजह से कहती। कई बार हम भी समाज में देखते हैं, लोग ये कहते हो शैतान दिया बच्चा, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो शैतान से पैदा हुआ है, हम उसके कामों की वजह से कहते हैं। सो यहां पर बाइबल ये कहती है कि कायन की मानद ना बने जो उस शरीर से था। तो कायन अपने, बाइबल कहती है अपने कामों की वजह से, अपने किरदार की वजह से, अपने इखलाक की वजह से, अपने चलने की वजह से, अपनी आदतों की वजह से बाइबल कहती है वो शैतान का बेटा कहलाया। आज भी इस समाज में जितने लोग, मैंने कहा, शैतान के कामों को फॉलो करते हैं, वो नशों में हैं, वो पाप में हैं, वो झगड़े रगड़े में, वो चोरी चकारी में और तरह के गुनाहों के अंदर अगर वो मुब्तला है, तो उनके कामों की वजह से, उनके कामों की वजह से वो उसकी नस्ल माने जाते हैं। लेकिन यहां हम ये पढ़ते हैं, लिखा है कायन जो उस शरीर था जिसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। यहां पर हाबिल के मुतालिक मैं आपको बताऊं, रूह कुदुस ने उसे लिखवाया ताकि यह दिखाया जा सके कि हाबिल खुदा में रास्ती के कामों में पिलोठा था। कायन किन में पिलोठा था? शैतान के कामों में। हाबिल किन कामों में पिलोठा है? रास्ती के कामों में, खुदा के कामों में। और आप अंदाजा करें, एक ऐसी फैमिली के बाइबल कहती है बावजूद इसके कि वो कलाम ये कहता है कि रास्तबाजी के कामों की नींव पर डाले गए, लेकिन बाइबल कहती है तो भी लिखा है उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, इसलिए कि शर की ताकतें उसके अंदर काम करने लगी। उसने उनको मौका दिया। दोनों भाइयों के लिए एक जैसी सिचुएशन थी कि दोनों, बाइबल कहती, कुर्बानी लेकर आए, एक को फेवर मिली, एक को नहीं मिली। एक जैसी सिचुएशन में एक आगे चला गया और एक पीछे रह गया। और बाइबल ये कहती है एक जैसी सिचुएशन में एक को फेवर मिली और दूसरे को नहीं मिली। आइए पढ़िए पैदाइश की किताब, उसका 4 बाब पढ़ेंगे मेरे साथ, जरा उसकी 6 वर्ष को पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 4 बाब या 4 वर्ष से पढ़ते हैं। लिखा है, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कुछ पिलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदावन ने, लिखा है, हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया, इसलिए कि कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका क्या हुआ? मुंह बिगड़ा। कायन ने, बाइबल कहती है, हाबिल की जीत को मंजूर नहीं किया, हाबिल की मकबूलियत को, उसकी कामयाबी को उसने तस्लीम नहीं किया। और बाइबल कहती है उसकी कामयाबी की वजह से इसकी जिंदगी में जेलसी आई। कहता है मैं बड़ा हूं, और खुदा को चाहिए था अगर उसे आग नाजल करके जवाब, क्योंकि उन वक्तों में कुर्बानियों पर आग नाजल होती थी, और उसको यह था कि अगर खुदा ने इसकी कुर्बानी को मंजूर किया तो मेरी को क्यों नहीं किया। और ये उसकी जिंदगी के अंदर जेलसी थी। अगर कायन का लफ्जी मतलब पढ़िए तो किसी हद तक उसका मतलब है हासिल करने वाला। इसका ये मतलब है उसे अपनी नाकामी में भी अपने नाम की वजह से जीत को हासिल करने की आदत थी, और उसने कहा अगरचे मैं जीता तो नहीं, पर मैं इसकी जीत को भी रहने नहीं दूंगा। और बाइबल ये कहती है उसकी जिंदगी के अंदर कायन की जात में खुदावन को, हम ये पढ़ते हैं, इस कदर दिलचस्पी थी कि खुदावन ने उसको मुखातिब करके कहा, पहली चीज तू क्यों गजबनाक हुआ, और दूसरी चीज तेरा चेहरा क्यों बिगड़ा है। खुदा, याद रखिए, हमारे पास्ट को, हमारे हाल को, हमारे फ्यूचर को भी जानता है। खुदा को पता है कल हम नरक में होंगे या स्वर्ग में होंगे। ये चीजें पता होने के बावजूद खुदा ने मुझे, आपको, हम जैसे कईयों को मौका देता है, इस जिंदगी के अंदर कईयों को मौका देता है, इसलिए प्रचार सुनने का, चर्च में आने का, ताकि हमारा जीवन बदल जाए।
खुदा को यह भी पता है अगर हमने प्रचार ना सुना और उसे कबूल ना किया तो फिर क्या होगा, अगर हमने प्रचार सुना और कबूल किया तो फिर क्या होगा। ये सब चीजों का खुलासा वो पहले से निकाल चुका है। लेकिन सोचो, वो ये नहीं चाहता कि मुझ पर यानी खुदा पर कोई उज़र बाकी रखे कि नहीं खुदा तूने कभी मुझे कभी किसी प्रचारक या किसी प्रीचर के सामने बैठाया नहीं, या कभी चर्च में नहीं लेकर गया, या कभी मैंने तेरा कलाम नहीं सुना। खुदा मैं कहता हूं उज़र और बहाने को खत्म करना चाहता है। इस एक्सक्यूज को, इस माजरत को, इस बहाने को, उज़र को खुदा हमारी लाइफ से निकालना चाहता है। और लिखा है खुदा ने काइन की जात में इस कदर दिलचस्पी दिखाई, उसे पता लग गया कि अभी ये क्या करने वाला है, और खुदा ने उसे आवाज दी, ऐ काइन तू क्यों गजबनाक है और तेरा चेहरा क्यों बिगड़ा है। खुदावन को काइन के लिए इस बात का इल्म था कि वो अपने भाई से नाराज है, उसे उसकी खुशी नहीं पसंद, उसे उसकी कामयाबी नहीं पसंद। वो अपने भाई की उस कुर्बानी के मंजूर होने की वजह से अपने अंदर जेलसी कर चुका है। और लिखा है खुदा को समझ आई कि ये गुस्से में लाल पीला हो चुका है। और सुनिए, गुस्सा एक ऐसी बला है, अगर इसे काबू ना किया जाए तो ये बंदे को काबू कर लेता है। ऐसा है कि नहीं? ऐसी बला है, अगर इसे काबू ना किया जाए तो ये बंदे को काबू कर लेता है। और ये कहा जाता है जहर के 1000 घूंट पीने से बेहतर के गुस्से का एक घूंट पी लिया जाए। यहां पर मैं आपको बताऊं, खुदावन ने काइन के लिए ये गुंजाइश पैदा की। क्या 7 वर्ष में पढ़ेंगे, एक मौका खुदा ने उसके लिए मुहैया किया। 7 वर्ष में लिखा है अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, अगर तू भला ना करे तो गुनाह लिखा दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालेबा। क्या ये मौका नहीं है? खुदा ने उसके लिए एक मौका मुहैया किया। 7 वर्ष ये कहती है, खुदा ने कहा अगर तू भला करे, भला के लिए 3190 नंबर का यह अब्रानी लफ्ज है, ये है याटोब। क्या अब्रानी लफ्ज है? याटोब। अब ये 3190 नंबर का जो लफ्ज है, इसका मतलब है अगर तू गुड करे, मतलब अगर तू उम्दा करे, अगर तू अच्छा करे, या फिर ये है स्किलफुली, मतलब अगर तू महारत से करे, हुनरमंदी से करे, सलीके से करे। फिर ये है वेल, फिर ये राइट कि अगर तू दुरुस्त तरीके से करे। फिर है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है कि जिस तरह से हाबिल ने अपने बाप से शिक्षा या तालीम पाकर उसे कबूल किया और वैसे ही किया, तो तू भी एक्सेप्ट कर, तू भी वैसे ही कर। अब मुझे बताइए, 2 भाई 4 चैप्टर के अंदर कुर्बानी लेकर आए, इन्हें कैसे पता चल गया कि धरती पे किसी जानवर को ज़बह करना चाहिए, कुर्बानी चढ़ानी चाहिए? और एक और चीज, जो सोख्तनी कुर्बानी होती थी उसे टोटल जला दिया जाता था, और वो गुनाह मतलब गुनाह की मुआफी के लिए होती थी। और इनकी कुर्बानी ये थी कि उसको जलाना था, और जलाना खुद नहीं, खुदा की तरफ से आग को आना था। और मैं आपको कह रहा हूं, हाबिल को और काइन को जब दुनिया में आदम की फैमिली के अलावा कोई था ही नहीं, तो कैसे पता चला कि यह टाइम कुर्बानी का है? हम बाइबल से ये पढ़ते कि बागे अदन में जब गुनाह हुआ तो खुदा ने लिखा है उनकी शर्मिंदगी ढांपी थी, क्योंकि उनकी आंखें खुल गई थी और वे एक दूसरे को नंगा देखने लगे। और बाइबल ये कहती है खुदा ने उनको चमड़े की पोशाक बनाकर पहनाई। चमड़ा कहां से आया? चमड़ा जानवर से उतारा जाता है। गहरी स्टडी ये कहती है कि बागे अदन में ब्लड तो नहीं बहाया गया, पर एक जानवर की चमड़ी जरूर ली गई, वहां किसी को कुर्बान जरूर किया गया। और ये टाइम था, मैंने कहा, उस आदम ने जैसे हाबिल को तालीम दी, वैसी की तालीम काइन को भी दी।
और मैं ये कह रहा हूं अब्रानी का ये जो लफ्ज है जिसका मतलब भला उर्दू बाइबल ने तर्जुमा किया, उसका मतलब है एक्सेप्ट कर। तू किसको? आदम की उस शिक्षा को, उस तालीम को। और उसने कहा राइटली मतलब उसी के जैसे दुरुस्त तरीके से काम कर। मुझे बताइए, अब्रानी मतन के मुताबिक खुदा ने उसके लिए ये मौका दिया उसे कि तू उसे दुरुस्त तरीके से कर। उसे कहा कुर्बानी को उस तरीके से कर जिस तरह से हाबिल ने किया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम यहां ये पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील है उसका 3 बाब उसकी 12वीं आयत के मुताबिक पढ़िए जरा इसको। यहां यूहन्ना का खत, वही यूहन्ना का खत 3 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और कायन की मानद ना बने जो शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। मुझे ये बताइए, इन 2 भाइयों ने क्या हिस्ट्री नहीं लिखी? क्या लिखी कि नहीं? अगरचे हाबिल के लिए बहुत कम लिखा गया, लेकिन जितना लिखा गया अच्छे लफ्जों में लिखा गया। ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए 5-7 चैप्टर लिखे जाए, ये जरूरी नहीं है कि 2-4 बुक्स आपके लिए लिख दी जाए। अगर हम थोड़े लफ्जों में भी लिखे जाएं, पर अच्छे लफ्जों में लिखे जाएं, बस इतना काफी है। आमीन। कितना काफी है? थोड़े लफ्जों में भी लिखे जाएं। हमें कोई थोड़े लफ्जों में तारीफ दे, भली बात है। अगर हमारे लिए कोई 2-4 मैं कहता हूं किताबें हमारे बुरे कामों पर लिख दी जाएं, तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। बाइबल ने जितना कायन के लिए लिखा उतना हाबिल के लिए नहीं लिखा, लेकिन बाइबल कहती कायन के लिए जो लिखा यही कहा गया, इसकी मानद मत बनना। तो क्यों ना बनना? इसलिए कि उसके काम रास्ते के नहीं थे, हाबिल के रास्ते के थे, इसके काम बुरे थे। और बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते गए कि पैदाइश 4 बाब की 7 वर्ष में खुदावन ने उसे मौका मुहैया किया कि अगर तू भला करे, भला मतलब अगर तू रिपेंट करे, इकरार करे, अगर तू तौबा करे, उसने कहा तो अपनी जिंदगी में भलाई देखेगा, तो अपनी जिंदगी में अच्छाई देखेगा, तो अपनी जिंदगी में ऊंचाई और कामयाबियों को देखेगा। सोचिए, हम पर डिपेंड करता है हम किसी की कामयाबी से जेलसी करें या फिर उसकी कामयाबी को देखकर उसके जैसे हम काम शुरू करें। बोलिए किस पर डिपेंड करता है? हम पर डिपेंड करता है। मैं आपकी कामयाबी से जल सकता हूं, आपकी कामयाबी के अंदर मैं कई कांटे अटका सकता हूं, कांटे डाल सकता हूं, या फिर मैं आपकी स्टोरी को, कि आप किस तरह से कामयाब हुए, उस स्टोरी को फॉलो करके मैं भी अपने आप को कामयाब बना सकता हूं। खुदा ने कहा हाबिल जिस तरह कामयाब हुआ, जिस राह से वो चला, आगे निकला, मैं तेरे लिए मौका पैदा करता हूं। तुझसे गलत हुआ कोई बात नहीं, तू अच्छा कर, भला कर और फिर से कुर्बानी चढ़ा और यूं कर। बाइबल कहती है लेकिन खुदा उसके इरादों को जान चुका था। खुदा क्या जान चुका था? बोलिए। आप यहां पर जब हम जेनेसिस 4 बाब की 7 वर्ष में पढ़ते हैं तो आप ये देखेंगे इब्तदा ही से खुशखबरी की मुनादी की गई। खुशखबरी क्या है? वो हमारे लिए मौका पैदा करती है। क्या करती है? मौका पैदा करती है। बाइबल का एक प्रचार किसी भी टॉपिक के ऊपर जब चर्च में प्रीच होता है और लोगों के लिए उस प्रचार के वसीले से एक मौका पैदा किया जाता है कि अगर आप इस प्रचार को सुने और आप इसे कबूल करें तो ये आपके जीवन को बदल सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है, आपके कैरियर, आपके फ्यूचर को ये चेंज कर सकता है। सब बोलो आमीन। और मैंने कहा इब्तदा ही से, बाइबल कहती है 7 वर्ष में खुशखबरी की मुनादी की गई कि कैसे एक गुनहगार के लिए खुदा मौका मुहैया करता है कि वो तौबा करे। तो क्या था मौका मुहैया कर रहा? उस स्टोरी को फॉलो कर, उस राह को, उस वे को फॉलो कर जो हाबिल ने अख्तियार किया। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि ये अच्छी चीज है अगर हमें इस बात की शहादत या गवाही मिल जाए और हमें इस चीज के लिए सबूत मिले हमारे पेरेंट्स सही चल रहे थे, वो झूठ नहीं बोलते, वो चोरी नहीं करते, वो ज्यादा नहीं लेते, वो कम नहीं, वो अपने जीवन के अंदर खुदा के साथ सही हैं,
ये हमारे लिए जबरदस्त एग्जाम्पल है, और हम उनकी राह पर चलने के लिए जरा भी ना हिचकिचाएं। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते गए, हाबिल के सामने आदम की लाइफ थी, काइन के सामने आदम की लाइफ थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं हाबिल बाइबल कहती है उस राह पर चला जो राह उसके बाप ने कुर्बानी के मुतालिक बताई, उसे उसने कबूल किया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं काइन के लिए, तो काइन बाइबल कहती है वो उस राह पर ना चला। खुदावन ने काइन को आगाह कर दिया था कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है। आज भी चर्चिस के अंदर मैं ये कहता हूं प्रोफेटिक तौर पर, नबूवती माहौल में लोगों पर खुदा आने वाला टाइम जाहिर करता है कि अगर तुम अपने कामों से बाज ना आए, अपनी राह को चेंज ना किया, तो ये सब कुछ होने वाला है तुम्हारी लाइफ में। खुदावन ने कह दिया था कि गुस्सा तेरे दिल में है, तो इससे जाहिर होता है कि वो कत्ल करने के इरादे में था। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम पढ़ लेंगे, अगर गुनाह को घर में पनाह दी जाए तो सजा हमेशा दरवाजे पर रहती का याद रखिए। क्या मैंने कहा? अगर गुनाह को घर में, क्या बोला मैंने, पनाह दी जाए तो सजा हमेशा दरवाजे पर रहती है। आपको पता है गुनाह और सजा की आपस में गहरी दोस्ती है, इतनी गहरी दोस्ती है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि जहां पर पाप होगा वहां पर सजा होगी, जहां पर मैंने कहा गुनाह होगा खुदा की जजमेंट होगी। तो यहां पर हम ये पढ़ते कि अगर खुदा ने कहा तेरे दरवाजे पर गुनाह दबका बैठा है, तो कहा तेरे लिए मौका मुहैया करता हूं, अपनी राह को बदल ले, अपने इरादों को बदल ले। पर बाइबल मुकद्दस ये कहती है उसने, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं पहली जो कर्ज की वजह है वो है इग्नोर करना। क्या है? इग्नोर करना। मैंने कहा 2 रीजंस ऑफ द कर्स। तो काइन के ऊपर लानत जो हुई उसकी पहली वजह क्या थी? उसने इग्नोर किया, उसने नजरअंदाज किया, जबकि खुदा ने उसके लिए मौका मुहैया किया कि अगर तू भला करे, उसने कहा अगर तू राइट चले, अगर तू वेल करे, गुड करे, उसने कहा स्किलफुली करे, तो उसने कहा सब कुछ तेरे लिए सही हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं उस आदमी ने पहली चीज कर्ज की वजह बनी, उसने इग्नोर किया। आपको क्या लगता है आज चर्च में अगर 200 लोग आए और प्रचार हुआ, आपको लगता है कि 200 लोगों ने प्रचार कबूल कर लिया? ऐसा नहीं होता। बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि जब पतरस प्रचार कर रहा था, हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोग थे, क्योंकि यरूशलेम में वो ईद पेंतीकोस्त का दिन था। तो उनका त्योहार यहूदियों का जब होता है तो पूरी दुनिया से यरूशलेम में आते हैं। उनमें से सिर्फ 3000 लोगों ने कबूल किया। आज भी चर्चिस के अंदर अगर 200 लोग हैं तो मेरा ख्याल है रिपेंट के लिए, जो रियल रिपेंट है उसके लिए 2-3 लोग ही सामने आएंगे जो आंसुओं के साथ होंगे। सभी लोग नहीं होते। तो सबों ने क्या किया? इग्नोर किया। क्या किया? इग्नोर किया। सोचो अगर हम इग्नोर करते हैं खुदा की आवाज को, तो क्या कल सजा नहीं आएगी? क्या कल कर्ज नहीं आएगा? क्या कल वो परेशानी नहीं आएगी? हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, हालांकि खुदावन ने काइन से कहा कि तू मकबूल होगा, मैं तेरे लिए मौका मुहैया करता हूं अगर तू भला करे। और बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है, खुदावन ने कहा अगर तू सही करे एक्सेप्ट किया जाएगा। उसने कहा काइन के बारे में, मैंने कहा बाइबल बताती है खुदा ने उसके लिए एक डिवाइन प्लान रखा था, और वो क्या था? भलाई का। भलाई का। आज भी मैं आपको कहता हूं हम डिसरिगार्ड करके या डिसऑनर करके, मैंने कहा खुदा को, उस प्रचार को डिसऑनर करके हम भलाई तो नहीं देख सकते पर लानत जरूर देख सकते हैं। मैंने कहा हम काइन के जैसे अगरचे उस प्रचार को तो सुना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कल क्या गारंटी है? हमने इग्नोर किया और ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं नहीं मेरी लाइफ में अच्छाई होगी, ये कभी हो नहीं सकता। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, इसी वर्ष को देखिए,
4 बाब की 11वीं वर्ष में, अगर इसको यहां थोड़ा सा ऊपर पढ़ लोगे 10वीं वर्ष में, फिर उसने कहा तूने क्या किया, और ऊपर चलिए 9 वर्ष में लिखा है, तब खुदावन ने कायन से कहा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? फिर उसने कहा तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है, और अब तो जमीन की तरफ से लांघती हुआ जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले, जब तू जमीन को जोतेगा, और लिखा है अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी। आपको पता है पिछले वक्तों में काश्तकारी, आज भी काश्तकारी बिजनेस है कि नहीं? जी। उसने कहा जब तू बिजनेस करेगा फेल होगा। उसने कहा जब तू पैसा इन्वेस्ट करेगा कुछ हासिल ना होगा। बाइबल ये कहती है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इस आदमी ने उस प्लान को जो खुदा की तरफ से इसके लिए भलाई का था उसे रद्द कर दिया। और यहां मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ उस प्लान को रद्द किया बल्कि खुदा की आवाज को इग्नोर किया। कितना खुदा इसके लिए दिलचस्पी रखता है कि जो मंजिल हाबिल की है कायन की भी वही हो। जो मैंने कहा ब्लेसिंग्स हाबिल का हिस्सा बनी, खुदा चाहता था वो हिस्सा कायन का भी बने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये तो उसकी विश है, पर हमारी विश क्या है कि हम अपने कामों की वजह से मैंने कहा पहचाने जाते हैं। और बाइबल ये कहती है खुदावन ने कायन को कहा कि वो उस गुनाह पर गालिब आए। यही कुछ खुदा आज हमसे मुखातिब है, अपनी बुरी आदतों पर गालिब आइए। उसने कहा अपने पापों पर गालिब आइए, उसने कहा जिस्मानी नेचर को उसको कंट्रोल कीजिए, अपनी सेल्फ को मार के चलिए। इसलिए मैंने कहा हमेशा अगर हम जिस्म में चलते हैं, फिजिकल लाइफ में चलते हैं, 100% गुनाह का इम्कान हमारी लाइफ में रहता है। हम मैंने कहा फंसते हैं बीमारियों में, कर्जों में, मुश्किलों में, तंगियों में, क्योंकि बाइबल ये कहती है ये हमारे काम साबित करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर खुदा को क्या करना चाहिए। अब मुझे बताइए खुदा ने जो हाबिल के लिए किया क्या वो कायन के लिए प्लान नहीं था? कहा वो ही भला तू करे तो वो फेवर जो उसको मिली वो तुझे भी मिलेगी, वो ब्लेसिंग्स जो उसको मिली वो तुझको भी मिलेगी। लेकिन खुदावन ने कहा पहली चीज तुझे क्या करना है, उस गुनाह पर गालिब आना है जो तेरे दरवाजे पर छुपा बैठा है, मुश्ताक है तेरा, वो तुझ पर अटैक करना चाहता है। और मैं आपको कह चुका हूं अगर गुनाह को घर में पनाह दी जाए तो सजा वो दरवाजे पर रहती है। इन दोनों की दोस्ती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक चीज को करते रहें तो दूसरी आएगी नहीं, क्योंकि ये लाजम मलजूम है। इन दोनों का मैंने कहा चोली दामन का साथ है। सो यहां पर यह लिखा गया है कायन की मानद ना बने। कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा आज के चर्चिस को इस बात के लिए खबरदार करता है कि वो कायन की मानद खुदा की आवाज को रद्द करने वाले ना बने, नजरअंदाज करने वाले ना बने, इग्नोर करने वाले मत बने। अगर लाइफ को मैंने कहा एंजॉय करना है, जिंदगी में किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो बिना खुदा के हम किसी जगह जा नहीं सकते। हमारा पैसा, हमारी स्टडी, ये सब कुछ अधूरी है। और ये पूरी तब है जब खुदा साथ है। खुदा याद रखिए हमारे रास्तों को खोलता है। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए आज चर्च में अगर सैकड़ों लोग हैं तो मैंने कहा सभी बरकत नहीं पाते, या सभी शिफा नहीं पाते, या सभी मैंने कहा तौबा नहीं करते, सभी बपतिस्मा नहीं लेते। जबकि सोचो सभी ऐसी जगह पे गए कि अगर वो मुंह खोलें, वो अपना दिल खोलें, तो खुदा के मास्टर प्लान को अपनी लाइफ में काम करते वो देख सकते हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं? वो ये समझते हैं कि शायद ये सारी जिंदगी ऐसे चलता ही रहेगा। वो ये सोच रखते हैं कि शायद सारी जिंदगी ऐसे फ्राइडे संडे या ये सब चलता ही रहेगा। लेकिन कौन जाने कि ये कब खत्म हो जाएगा।
लेकिन आज के फैसले, मैंने कहा आज के लिए गए स्टेप्स हमारे लिए कल के रास्ते खोलते हैं। सब बोलो आमीन। हम बाइबल में कितने ऐसे लोगों का जिक्र पढ़ सकते हैं जिन्होंने खुदा की आवाज को इग्नोर किया। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैंने कहा कई ऐसे वाकयात हैं, खुदा मुखातिब हुआ, नबी उनके पास आए, लेकिन उन लोगों ने इग्नोर किया। कहा जाता है 120 साल नूह ने प्रचार किया इस दुनिया में। जब कश्ती बन रही थी उसको बनते हुए 120 साल लग गए। 120 साल मुसलसल। गहरी स्टडी ये कहती है कि लोग आकर पूछते रहे कि बारिश तो नहीं होती, तूफान तो आने का कोई अंदेशा नहीं, कोई खतरा नहीं, तो ये क्या तू बनाता जाता है। टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज उसने बनाया। और मैं ये कहता हूं वो इस बात का सबूत था कि खुदा उनके बीच में क्या करने वाला है। और मैं आपको कहना चाहता हूं उस जमाने के लोगों ने उस प्रचार को जो नूह सादगी में करता था, लोगों ने इग्नोर किया। तो क्या कर्ज आया कि नहीं? मैंने कहा क्या जजमेंट हुई कि नहीं, सजा हुई कि नहीं? नूह का परिवार, मैंने कहा वहां खुदा की मुहाफजत में है, लेकिन इग्नोर करने वाले कहां है? बाइबल के अंदर सदोम अमोरा का वाक्य याद रखिए। हम वहां पर ये पढ़ते हैं, वहां पर गे मैरिजेस हुआ करती थी। स्टडी ये कहती है क्योंकि एंजल्स जब उनके बीच में, बाइबल कहती है इंसानों यानी मर्दों के रूप में आए, तो उनको मर्द से सेक्स करने की आदत थी। तो उन्होंने कहा इनको लाओ ताकि हम इनके साथ बुरा करें। बाइबल ये कहती है लूत उनके बीच में एक रास्तबाज आदमी था। आपको क्या लगता है लूत का चलना या लूत की बरकतें या लूत का परिवार उनके लिए एक गवाही था कि नहीं? और मैं आपको कहता हूं वो लूत के प्रचार को, उसकी गवाहियों को या उसकी कामयाबियों को या वो जो ग्रेस उसके ऊपर था, वो मुसलसल देखते तो थे पर क्या कर रहे थे? इग्नोर इग्नोर इग्नोर। आखिर एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है आसमान से खुदा ने आग और गंधक बरसाकर उन शहरों को जला डाला। क्योंकि बाइबल कहती है खुदा ने इब्राहिम से कहा था इनका पाप आसमान की बुलंदियों तक जा पहुंचा है। आप कई ऐसे वाकयात बाइबल में पढ़ सकते हो जिन्होंने इग्नोर किया, पर कल के नताइज उनके बुरे थे। इग्नोर क्यों किया? क्योंकि आज नशा मिस नहीं किया पर खुदा की आवाज को मिस किया। मैंने कहा आज पाप करना मिस नहीं किया पर खुदा की हजूरी को मिस किया। खुदा को तकलीफ होती है जब हम उन चीजों को जो खुदा की के और धरती के, और हम इन चीजों को तरजीह देते हैं। खुदा को इन चीजों से, मैंने कहा, तकलीफ होती है। और खुदा ये समझता है और वो सोचता भी है और वो ये बताता भी है कि कल तेरे लिए नताइज बुरे होंगे। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं बाइबल के अंदर ये ऐसे वो ऐसी वजूहात हैं, ये दो ऐसे रीजंस हैं जो हमारी लाइफ के अंदर कर्स लाते हैं, फेलियर लाते हैं, अनफ्रूटफुलनेस लाते हैं, डिस्ट्रक्शन को लाते हैं, और तरह की, मैंने कहा, ऐसी परेशानियों को ये हमारी लाइफ में लाते हैं। तो कैसे होता है ये सब? इग्नोर करने से। किसको बोलिए? खुदा को और उसकी आवाज को इग्नोर करने से। आइए एक वर्ष को पढ़िएगा, यहूदा का खत है, उसका एक ही चैप्टर है, उसकी 12वीं वर्ष को पढ़ेंगे। ये मुकाशवा से गालिबन पीछे है। ये यहां पर यहूदा का खत है और उसका एक ही चैप्टर, उसकी 12वीं वर्ष में लिखा है, इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलआम की सी गुमराही अख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं ये दो नौजवान सिर्फ दो किरदार ही नहीं थे, दो तरह की इन लोगों ने नींव डाल दी, दो तरह की फाउंडेशन डाली। एक ने, बाइबल कहती है, रद्द करने को, नजरअंदाज करने को, और बाइबल कहती है खुदा की आवाज को रिजेक्ट करने की वो नींव डाली। उसने रिजेक्ट किया, डिसरिगार्ड किया, डिसऑनर किया, इसलिए कि उसके काम बुरे थे। उसने खुदा की आगाही को, मैंने कहा, तस्लीम नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उसे तस्कीन मिलती है अपने कामों की वजह से।
लेकिन ये जरूरी नहीं जो चीजें आज आपको तस्कीन देती हैं वो कल भी देंगी। अगर वो चीजें मैंने कहा जमीनी है तो वो कल हमारी लाइफ के अंदर कीड़े बनेंगी, वो कल हमारी लाइफ में दुख का बायस बनेंगी। यहां पर बाइबल कहती है कायन की राह पर चले। इसका मतलब क्या है कि वो बुनियाद जो कायन ने डाल दी थी, सरकशी की, बुरे कामों की, खुदा की आवाज को रिजेक्ट करने की, इग्नोर करने की, लिखा है यहूदा के वक्त में भी, यानी ये इब्तदाई कलीसिया के बाद के लोग हैं। बाइबल कहती है उन लोगों ने भी कायन की सी राह अख्तियार की। तो कायन की राह क्या थी बोलिए? उसके बुरे काम क्या थे बोलिए? तो बुरे कामों का नताइज क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया? खुदा ने कहा मैं लानत करता हूं तुझ पर। खुदा ने कहा जमीन पर तू आवारा फिरेगा। इसका मतलब है तुझे कहीं तस्कीन नहीं मिलेगी, बेचैन रहेगा, तुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, तू कहीं स्टैंड नहीं ले पाएगा, तू कहीं पर अपने आप को बना नहीं पाएगा। जो बिजनेस करेगा, जो तू जॉब करेगा, जहां तू पांव रखेगा, फेलियर ही फेलियर होगा। उसकी वजह क्या है कि तू इग्नोर करता है मेरी आवाज को। उसने कहा तू रद्द करता है, मुझे नजरअंदाज करता है। कायन की लाइफ में तो यही कुछ था। मैंने कहा उस वक्त काश्तकारी बिजनेस था, आज भी बिजनेस है। और बाइबल ये कहती है खुदा ने कहा जो तू करेगा उसका कभी तुझे हासिल नहीं होगा। तू हल जोतेगा, बीज डालेगा, इंतजार करेगा, जड़ी बूटियां पैदा होंगी, ऊन कटारे पैदा होंगे। उसकी वजह क्या है कि तू इग्नोर करता है। यहां पर मैं आपको कह रहा हूं यहूदा का खत उसकी 12वीं वर्ष कहती है उन पर अफसोस के वो कायन की राह पर। तो सोचो खुदा ने तो कायन को लिखवाया है इब्रत के लिए कि हम उससे सबक सीखें। इसलिए लिखवाया कि अगर तुम फेलियर लाइफ नहीं जीना चाहते तो उसे ध्यान में रखो। जो उसने किया वो तुम ना करो। उसने कहा अगर तुम अपनी लाइफ में ये चाहते हो कि तुम्हें कायन के जैसे श्राप या कर्ज ना मिले, उसने कहा वैसे काम मत करना। खुदा की बातें याद रखिए, सिंपल है, सीधी है, और मैंने कहा उनमें कुछ भी उलझाव नहीं है। उसने कहा तू मेरी शराइत को मानता जा, मैं तुझे बरकत देता जाऊंगा। तू मेरी शराइत को तोड़ता जा, मैं तुझे लानते देता जाऊंगा। आप अस्तिस्ना की किताब में पढ़ के देख लीजिए। आज ऐसी बीमारियां, ऐसे रोग हैं जो लोग अपनी लाइफ में तजर्बा भी करके रखे हुए हैं और उनको ये समझ नहीं कि हम शरीयत तोड़ रखे हैं, हम इग्नोर कर रखे हैं, और वो कर्ज, वो लानत, वो बीमारियां, वो शर्मिंदगियां हमारी लाइफ के अंदर हैं। मैं ये कह रहा हूं खुदा ने इन दो लोगों को लिखवाया बाइबल में। एक के काम रास्ती के थे, अगर जो वो कत्ल तो कर दिया गया, लेकिन बाइबल कहती है बावजूद इसके वो इस धरती पे बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल बना। बावजूद इसके कि उसे थोड़ा लिखा गया, लेकिन जितना भी लिखा गया मैंने कहा अच्छे लफ्जों में लिखा गया। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो ऐसे लोगों पर बाइबल मुकद्दस अफसोस करती है कि मैंने तुम्हें मौका भी दिया था। खुदा खबरदार कर रहा है। उसने कहा मैंने कायन को इसलिए तुम्हारे लिए लिखवाया कि तुम उसे पढ़ो, और फिर भी तुम उसकी मानद बने। तुमने अपनी राह चेंज नहीं की, अपना तरीकाकार चेंज नहीं किया। मैं ये कहता हूं कई बार सोचिए, जब हम अपने बच्चों को तालीम देने लगते हैं तो कई बार ये सोचते हैं उसने ऐसा किया था तो देखो वो फेल हो गया, तो तू ऐसे मत करना। तो ये क्या है? ये माँ बाप की तरफ से एक हदायत है। तो सेम ऐसी हाबल को और कायन को मिली थी, लेकिन बाइबल कहती है कायन ने उस हदायत को पीछे छोड़ दिया। यहां पर आज खुदा लोगों को मैंने कहा इसलिए चर्च में लाता है ताकि उनको मौका दे, ताकि उनको निजात का, सल्वेशन का उनको मौका दे, ताकि वो उस मौके से इस्तिफादा हासिल करें, फायदा पाए। लेकिन मैंने कहा ज्यादातर लोग कायन की राह अख्तियार करते हैं और कम ऐसे लोग हैं जो खुदा की आवाज को सुनते हैं और वो अपनी लाइफ को बदलते हैं। कायन की याद रखिए, दो उसके नफरत अंगेज काम थे।
आज भी चर्चेस के अंदर वही नफरत अंगेज काम और रूठ पार रखे हैं, लोग उन्हीं आदतों में चल रखे हैं, लोग उन्हीं, मैंने कहा उस तरीके को जो कायन ने अख्तियार किया था, लोग उसी को फॉलो कर रखे हैं। पहला तरीका क्या था? पहला वो रीजन क्या था उसके कर्ज होने का? उसने इग्नोर किया। क्या किया बोलिए? इग्नोर किया। बावजूद इसके खुदा बात कर रहा है कि देख तेरे दरवाजे पर ऐसा ऐसा हुआ बड़ा है, और खुदा उसे नबूवत दे रहा है प्रोफेटिक के तौर पर, उसका आने वाला टाइम भी जाहिर कर रहा है कि मुझे पता चल रहा है तेरे दिल में ये सब पल रहा है, और कहा अगर तू करे, उसी का रास्ता भी दिखाया कि मत वो करना पर भलाई कर, भला कर और कामयाब हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है वो अपने बुरे कामों की वजह से खुदा की आवाज को सुन नहीं पाया, उस पर अमल नहीं कर पाया, इग्नोर किया उसे। उस प्रिविलेज को, मैंने कहा, उसने अपने बुरे कामों की वजह से गाली दी। खुदावन ने उसके लिए एक मौका मुहैया किया, पर उसने उस मौके को अपने कामों की वजह से लात मार दी। आज भी ऐसे होता है क्या? नहीं होता बोलिए? आज भी ऐसे होता है। उस अपॉर्चुनिटी को, मैंने कहा, उसने डिसऑनर किया जो खुदावन ने उसके लिए मुहैया की थी। आज भी लोग, मैंने कहा, इतनी बड़ी निजात से गाफिल हैं। आज भी लोग इतने बड़े, मैंने कहा, खुदा के मास्टर प्लान से वो गाफिल हैं। लेकिन सोचो, खुदा फिर भी प्यार में मजबूर है, और खुदा उनको बार बार उनको आगाह करता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अपनी लाइफ को अगर तू सही जगह पर चाहता है, उसने कहा बस हाबिल के जैसे बन, फर्माबरदारी अख्तियार कर। आमीन। कायन तो मर गया और अपने पीछे, मैंने कहा, अपनी बुरी आदतों को छोड़ गया। और सोचो, इसीलिए वो आज भी अपने बुरे किरदार की वजह से लोगों के अंदर डिस्कस किया जा रहा है ना? उसने एक बुरा इतिहास लिखा, एक बुरी तारीख उसने लिखी, और मैं नहीं समझता कि समाज में लोग कायन नाम रखना चाहते हैं, काहिन तो रखना चाहते हैं जिसे प्रीस्ट कहा जाता है, लेकिन कायन नहीं रखना चाहते। उसकी वजह क्या है? यहूदा नहीं रखना चाहते, पतरस रखना चाहते हैं, पर ये नाम क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि अपने अंदर वो नेगेटिव एक हिस्ट्री लिख गए। सो अगरचे कायन के बारे में हाबिल की निस्बत, मैंने कहा, कम लिखा गया, पर बाइबल फिर भी उसे, मैंने कहा, इस तरह से लिखती है कि वो लोगों के लिए इबरत नहीं है, वो लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि तुम इस तरह से चलो। आज बाइबल, मैंने कहा, यूथ को, आज चर्च के अंदर, मैंने कहा, कायन की मानद वो ना बने, तो इसलिए बाइबल ने उसे लिखा है कि तुम अपनी राह उसके जैसे मत बनाना। हमने यहूदा में पढ़ा है कि अफसोस उन पर जिन्होंने अपनी राह को, उसने कहा, अख्तियार किया कायन के जैसे। सो यहां पर देखिए मेरे साथ बाइबल के अंदर, हम यहां सीखते हैं, यहां पर अगर खुदावंद हमें बार बार इस बात के लिए मौका दे रहा है, तो याद रखिए, आप या मुझे, यहां में से कईयों को अपने गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए, मान लेना चाहिए, और उनको हमेशा के लिए तर्क कर देना चाहिए। और मैं आपको यूं फिर मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अगर खुदा आपको बार बार ये मौके दे रहा है बाइबल सुनने का, प्रचार सुनने का, चर्च में आने का, तो मैंने कहा ये इस बात का सबूत है कि खुदा आपका आने वाला टाइम सही चाहता है, वो आपकी मंजिल सही चाहता है। और मैं आपको मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूं ताकि ये दिखा पाऊं कि खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपके घरानों से प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप कायन के जैसे फेलियर रहो, वो नहीं चाहता कि आप लानतों में लाइफ जियो, वो ये चाहता है जो हाबिल ने किया वो अपनी लाइफ में करो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सब ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। मैंने कहा कायन की जिंदगी में खुदावन की तरफ से हम ये पढ़ते हैं जो बाद में लानत हुई थी, जो 11वीं वर्ष में कहा गया, उसकी पहली वजह क्या बनी कि उसने खुदा के कलाम को इग्नोर कर दिया। बजाय इसके कि तौबा करता, बजाय इसके कि सही काम करता, बजाय इसके कि वो अपने तरीके कार को चेंज करता, उसने लिखा है अपने बुरे कामों की वजह से उन्हीं चीजों पर वो अड़ा रहा। और आखिर कर क्या हुआ? खुदा ने कहा जिसको तूने कत्ल कर दिया है उसका ब्लड मुझे पुकारता है जमीन से।
और सोचो वो कैसा आदमी के जिसने ये साफ कह दिया, मैं उसका मुहाफिज हूं, मैं उसको नहीं जानता, मुझे नहीं पता वो कहां है। अब मुझे बताओ कि पिलोठा होने की वजह से क्या वो अपने परिवार का मुहाफिज था कि नहीं? बाइबल तो ये कहती है पिलोठा अपने बाप के बाद अपने परिवार का वो मुहाफिज है, वो उनका लीडर है। जहां वो बरकतों में दुगना है, जहां वो इज्जत में दुगना है, वहां वो अपने परिवार में अख्तियार में भी दुगना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बाइबल ये कहती है कि उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। और यहां पर सुनिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, इस आदमी को खुदा ने फिर कभी तौबा का मौका नहीं दिया। खुदावंद ने कहा मैं एक निशान तेरे माथे पर करूंगा, तेरी बॉडी पर एक निशान करूंगा। उसने कहा तू खाना खवार फिरेगा, आवारा फिरेगा, और जो तुझे देखेगा वह तुझे। आइए पढ़िए इस वर्ष को, क्या हम ये यहां पर पढ़ते कि इसकी 4 बाब की 14वीं वर्ष से देखिए, देख आज तूने मुझे रोहे जमीन से निकाल दिया और मैं तेरे हजूर से रपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावन ने उसे कहा नहीं, बल्कि जो कायन को कत्ल करे उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावन ने कायन के लिए एक निशान ठहराया ताकि कोई उसे पाकर मार ना डाले। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते कि इसने कहा मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। ये क्या जाहिर करना चाहता है कि तू बहुत हैबतनाक है, अपने पाप को भूल गया, इग्नोर करने को भूल गया, और ये कहता है मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है, कि तू बड़ा जाबिर खुदा है कि जितनी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तू उतनी मुझ पर डाल रहा है। बाइबल के अंदर हम यहां ये पढ़ते कि मैंने कहा साफ बाइबल कहती है खुदा ने अगरचे इससे प्यार किया, इसको मौका दिया, लेकिन इस आदमी ने मैंने कहा अपनी जिंदगी में लानत लेने के लिए पहला स्टेप लिया कि खुदा की आवाज को इग्नोर कर दिया, रद्द कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। मैं आज इस मैसेज के वसीले से आपसे ये बात करना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में ये सब कुछ ऐसा ही नहीं चलता रहेगा। एक टाइम आएगा, बल्कि आएगा क्या, वो शुरू हो चुका है कि सब कुछ बदल जाएगा और उस वक्त कुछ मौका ना रहेगा। और याद रखो आज जीसस क्राइस्ट मेरे और आपके लिए एक एडवोकेट के जैसे काम करता है, पर कल जब वो जजमेंट की वो सीट पर होगा, जब वो जज बनेगा, तो फिर वो रहम नहीं करेगा, फिर वो सिफारिश नहीं करेगा, वो केस नहीं लड़ेगा, तब वो अदल ही करेगा। इब्रानियों के खत में लिखा है 12वां बाब उसके 16वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहो तो मंजूर ना हुआ, चुनाचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला, को उसने आंसू बहा बहा कर बड़ी तलाश की। यहां पर एसो का जिक्र है, वहां पर हमने कायन का जिक्र पढ़ा, लेकिन बाइबल कहती काम दोनों के एक जैसे थे। दोनों के लिए रिपेंट का मौका नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए, अब जब तुम इग्नोर कर चुके हो, वहां पर मैंने कहा कायन पिलोठा है, यहां पर एसो पिलोठा है। और बाइबल ये कहती है दोनों को खुदा ने एक पोजीशन दी है, उसने उस पोजीशन की तजलील और हकारत की। एसो ने भी सेम ऐसे ही किया, लेकिन बाइबल ये कहती है यहां पर पढ़ते हैं एसो को तब्दीली का खुदा ने मौका ना दिया, अगरचे उसने आंसू बहा बहा कर क्या करना चाहा, तौबा करना चाहिए, और बाइबल कहती खुदा ने उसे मौका ना दिया। यहां पर कायन पर लानत होने की जो पहली वजह हमने सीखी है वो बोलिए क्या है, उसने इग्नोर किया। आइए एक और उसका दूसरा नफरत अंगेज काम पढ़ते हैं। पता है 4 बाब की 8 से 9 वर्ष को पढ़िए। 4 बाब जेनेसिस 4 बाब उसकी 8 से 9 वर्ष को पढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ क्या लिखा है। जेनेसिस पैदाइश की किताब है, 4था चैप्टर है, उसकी 8 से 9 वर्ष में लिखा है, और कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावन ने कायन से कहा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं कि मैं उसका मुहाफिज हूं। यहां पर दूसरी चीज है, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल ये कहती है उसने खुदा की एक चीज आवाज को इग्नोर किया, दूसरा अपने भाई को कत्ल कर दिया।
अब यहां पर एक और चीज स्टडी ये कहती है, इस धरती पर सबसे पहली जो कब्र बनी थी वो किसकी थी? हाबिल की। अब सोचो, उसको जमीन में दबाकर ऊपर से मट्टी डाल दी। मट्टी डालने से क्या मतलब था? निशान मिटा दिए। निशान मिटाने मतलब उसने कवर किया उसे। उसने क्या किया? उसे कवर किया। आप खुद इस आयत में इस बात को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि हसद, नफरत और कीना का क्या नतीजा निकलता है ना? यही तो था उसको अपने भाई से, और क्या नतीजा निकला? अगर इन बातों पर मैंने कहा जब्त ना किया जाए और इनको मोहब्बत से दिल में पाला जाए तो ये लानत का हकदार बनाती हैं। वो चीजें क्या है बोलिए? जेलसी, नफरत, कीना, ये सब चीजें मैंने कहा अगर इनको दिल में पाला जाए, और इनसे भी बड़ी चीज अगर खुदा की आवाज को इग्नोर किया जाए, तो मैंने कहा ये हमें कर्ज का, फेलियर का, बीमारियों का, कर्जों का, शर्मिंदगियों का और भी जो शैतानी चीजें हैं ये उनका हमें हकदार बनाती है। बाइबल कहती है कायन को अपने जिस भाई से प्यार करना चाहिए था उसे वो नफरत कर रहा है। ये कैसा भाई है? कायन को अपने जिस भाई की मुहाफजत करनी चाहिए थी, प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उसी को वो कत्ल कर रहा है। मैंने कहा कायन को अपने जिस भाई को खड्डे से निकालना चाहिए था उसी को वो खड्डे में दबा रहा है। ये कैसा उसका भाई है? आपको पता है इस धरती पे सबसे मरने वाला एक शख्स मुकद्दस शख्स था, रास्तबाज शख्स सबसे पहले इस धरती के नीचे गया। वो कौन था? हाबिल। मैंने कहा इस कायनात के अंदर जिस आदमी की सबसे पहली कब्र बनी वो था रास्तबाज आदमी, और वो था हाबिल जिसके काम रास्ती के थे। और वो आदमी तबाही मौत नहीं मरा बल्कि वो कत्ल किया गया। और यह भी कहा जाता है ये तकरीबन टीन एज थी जिसमें वो कत्ल किया गया। इस धरती पर जिसकी सबसे पहले कब्र बनी, याद रखिए, वो एक शहीद था। वो क्या था बोलिए? वो एक शहीद था जो अपने ईमान और रास्ती के कामों की वजह से शहीद किया गया। बाइबल कहती है हाबिल उतारा तो कब्र में गया पर पहुंचाया आसमान में गया। क्योंकि खुदा उसके मुतालिक आज भी बात करता है। क्या करता है बोलिए? आज भी बात करता है। अगर ये पढ़ के देख लो मेरे साथ, अब्रानियों का खत देखो मेरे साथ, उसका 11वां चैप्टर देखिए। अगरचे मैंने कहा वो उतारा जमीन में गया लेकिन वो पहुंचाया आसमान में गया, और खुदा उसके वसीले से बात करता है। अब्रानियों का खत है, उसका 11वां चैप्टर पढ़ेंगे और हम उसकी पढ़ेंगे 4 वर्ष से। ईमान ही से हाबिल ने कायन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। क्योंकि खुदा ने लिखा है उसकी नजरों की बाबत गवाही दी, अगरचे वो मर गया तो भी उसके वसीले से अब तक क्या करता है बोलिए? कौन मर गया? हाबिल। तो भी वो मर गया और खुदा उसके वसीले से कलाम करता है। आज भी दाऊद का किरदार बोलता है, इब्राहिम का बोलता है, यहूदा का नहीं बोलता। ऐसे नेगेटिव किरदार नहीं बोलते पर पॉजिटिव बोलते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं इंसान तो मर जाता है पर किरदार कभी नहीं मरता। किरदार चाहे अच्छा हो या बुरा वो डिस्कस किया जाता है रहती दुनिया तक। और यहां बाइबल ये कहती है अगरचे उसने कहा ईमान से उसने हाबिल की निस्बत अच्छी कुर्बानी गुजरानी, उसने बाइबल कहती है वो मंजूर भी हुआ। खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी। क्या गवाही दी? कि जो हाबिल ने किया है कायन तू भी वही कर। तो ये टेस्टमनी थी, लेकिन उसने बाइबल कहती है उसे कबूल करने की बजाय उसे इग्नोर कर दिया। और यहां मैं ये कह रहा हूं बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कायन ने अपने भाई को कत्ल करने के बाद सब सबूत मिटा दिए। क्या कर दिए बोलिए? सब सबूत मिटा दिए। हाबिल का खून खुदा को जमीन से पुकार रहा था, उसी तरह बदनामी का हर एक सबूत याद रखिए जिसे
शायद हम अपनी गफलत या फिर अपनी सोचो हमाकत की वजह से उसे मिटाना चाहते हैं, पर वो छुपते नहीं है। काइन ने, मैंने कहा, अपने भाई को कत्ल करने के बाद सब सबूत मिटा दिए, कवर कर दिया उसे। उसने इस मामले को ऐसे कवर किया कि किसी को पता ही ना लगे, कानो कान किसी को खबर ना हो। लेकिन मैंने कहा वो सबूत छुपे नहीं। बाइबल कहती है, खुदा ने कहा तेरे भाई का खून मुझे पुकारता है जमीन से। और यहां मैं आपको बता रहा हूं, खुदावन के पूछने पर काइन ने अपने आप को इस मामले से बिल्कुल बेखबर जाहिर किया कि मुझे नहीं पता, मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता वो कहां है। उसने अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। लेकिन यहां पर सुनिए, उसने अपने गुनाहों को छुपाया, इसलिए बाइबल कहती है ये सब करने की वजह से, क्या करने की वजह से? इग्नोर करने की वजह से और कवर करने की वजह से। बाइबल कहती है उसने अपनी जिंदगी पर कर्ज को लिया, बजाय इसके कि वो कन्फेस करता, बजाय इसके कि वो मान लेता कि मैंने ये किया, मुझे माफ कर, या बजाय इसके कि वो पहले ही खुदा की आवाज को सुनता और खुदा की आवाज को कबूल करता, इग्नोर ना करता। लेकिन मैं यहां पर ये कह रहा हूं, काइन की लाइफ पर कर्ज आया इस वजह से कि पहली चीज उसने उस अपॉर्चुनिटी को गाली दी जो खुदा ने उसके लिए मुहैया की, और इग्नोर किया खुदा के उस मौके को। और बाइबल ये कहती है दूसरी चीज, जब उसने भाई को कत्ल कर दिया, उसे ऐसे छुपाया, ऐसे कवर किया कि अपनी जैसे उसने सारे सबूत मिटा दिए हो। लेकिन मैंने कहा बाइबल बताती है उसका ये कवर करना नाकाफी था, ये काफी नहीं था। ऐसे ही बोलिए, काइन ने पहली बात ये की, मैंने कहा बाइबल कहती है उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर किया, और दूसरी चीज अपने पाप को कवर किया। आइए पढ़िए मेरे साथ इमसाल की किताब, उसका 28 चैप्टर और उसकी 13वीं वर्ष को पढ़ना। इमसाल की किताब 28वां चैप्टर और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा को देखिए क्या लिखा है। 28 चैप्टर है और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है, लिखा है उस पर क्या होगी? रहमत होगी। इस सेंटेंस को जरा तवज्जो से सुनिएगा, ध्यान से। अगर बीमार अपने मर्ज को छुपाए रखे तो अपने इलाज की उम्मीद नहीं कर सकता। इसलिए सियाणी कहते हैं जब बीमारी हो तो छत पे चढ़ के आवाज मारो, कोई आकर इलाज बता देगा। मेरी बात समझ आई? अगर बीमार अपने मर्ज को, मैंने कहा, छुपाए रखे तो अपने इलाज की उम्मीद नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह जो शख्स अपने गुनाहों को छुपाए रखे वो खुदा की रहमत को हासिल करने की भी उम्मीद नहीं कर सकता। ये बाइबल कहती है, ऐसा है? बोलिए जी। सो यहां पर हम ये पढ़ते हैं, जो अपने गुनाहों को कवर करता है, बाइबल कहती है वो कभी प्रॉस्पर नहीं होगा। जो उनका कन्फेस करता है, इकरार करता है, उस पर खुदा की मर्सी होगी, खुदा उसे ग्रेस देगा, खुदा उसे ब्लेसिंग्स के साथ खड़ा करेगा। इस आयत के मुताबिक याद रखिए, धरती पे 3 किस्म के लोग हैं। कितनी किस्म के? 3 किस्म के। इस आयत में जिसको हमने पढ़ा, इमसाल 28वां चैप्टर 13वीं आयत के मुताबिक इस धरती पे 3 कैटेगरीज के लोग हैं। पहली किस्म के वो लोग हैं जो अपने गुनाहों को कवर करते हैं, ये बेवकूफ हैं या अक्लमंद नहीं है। ऐसे लोग बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कभी कामयाब ना होंगे। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं जो क्या करते हैं? बोलिए, कवर करते हैं, छुपाते हैं, कन्फेस नहीं करते, उनको तर्क नहीं करते, बल्कि उनको छुपाते हैं। उसने कहा ये बेवकूफ लोग हैं और ये कभी कामयाब ना होंगे। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो अपने गुनाहों का इकरार तो करते हैं पर उन्हें तर्क नहीं करते। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। और मैं यहां पर ये कह रहा हूं, ये लापरवाह लोग हैं, ये भी अपनी जिंदगी में कभी सेट नहीं हो पाएंगे। कौन से वाले लोग हैं? मैंने कहा
वो लोग जो अपने गुनाहों का इकरार तो करते हैं पर उन्हें तर्क नहीं करते, छोड़ते नहीं। तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और उन्हें हमेशा के लिए तर्क कर देते हैं। ये अक्लमंद, समझदार और मैंने कहा बड़े मोहतात लोग हैं। सब बोलिए आमीन। सो बाइबल के अंदर हम यहां ये पढ़ते हैं कि गुनाह हमें विरासत में मिलता है, इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। गुनाह हमसे होता है, इसमें भी कोई लुकी छुपी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, बाइबल ये कहती है उसे कवर मत करो, उसका इकरार करो और फिर उसे तर्क करो। आप हर संडे चर्च में जब पास्टर प्रचार करे और वो ये बोले कि आज कितने लोग हैं जो तौबा करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल आधी से ज्यादा चर्च के लोग अपने हाथ खड़े करेंगे। लेकिन मैंने जिंदगी में ये सीखा है, इस चीज को ध्यान में रखना, नई जिंदगी की या इस जिंदगी की शहादत या गवाही तब मिलती है जब आंसू निकलते हैं। इस जिस्मानी जिंदगी की या रूहानी जिंदगी की। सोचो, जब आप छोटे थे, आप मां से पैदा हुए, मिडवाइफ, सोचो जब बच्चा पैदा होता है तो उसे मारती है, तो क्यों मारती है? ताकि वो रोए, उसके फेफड़े चले। अगर वो रोएगा नहीं, उसकी सांस नहीं चलेगी, तो उसके जीवन का कोई मतलब उसकी गवाही नहीं मिलेगी कि ये जिंदा है या मुर्दा है। बच्चा जब पैदा होते ही वो नहीं दिखाता कि वो जिंदा है या मरा है। उसे दाई लगाती है 2-4 इसलिए कि वो रोए और उसका पता चले कि ये मरा है या जिंदा है। मैं ये कहता हूं जिस्मानी लाइफ की तस्दीक आंसुओं से होती है, तो रूहानी जिंदगी की लाइफ या रूहानी जीवन की तस्दीक क्या मुझे बताइए आंसुओं से नहीं होगी? वो लोग जो हर संडे हाथ उठाते गए, मैं ये कहता हूं उनकी कभी गवाही नहीं मिलती, कभी मैं अपने अंदर उन पर कभी एतबार नहीं करता कि ये लोग सच में बदले गए। लेकिन वो ही बदलते हैं जो आंसुओं से रोते गए, पछताते गए, सिसकियों भरते गए, वो आहें भरते गए कि खुदावन मुझे मुआफ कर। वो रोते और चलाते गए, तब तस्दीक होती है कि सच में इसने इकरार किया है और ये अपने गुनाहों पर पछताता है, और उसके आंसू निकलने का सबूत ये है कि वो अंदर से टूट चुका है और आंसू उसके नए जीवन की तस्दीक करते हैं। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो बाइबल के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर अगर हम चाहते हैं कि कर्ज ना रहे, हम ये चाहते कि हम फेलियर लाइफ ना जिए, हम जवाल में ना चले, हम परेशानियों में ना चले, हम दुखों में ना जिए, पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? खुदा की आवाज को इग्नोर नहीं बल्कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अपने पापों को कवर नहीं बल्कि उन्हें तर्क करना है, उनका कन्फेस करना है, इकरार करके उन्हें तर्क करना है। और तर्क करना वो होता है कि दोबारा उन चीजों में ना पड़े। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, आज के मैसेज को हाथ उठाकर कबूल कीजिए कि खुदावन मुझे ये ग्रेस दे कि जब जब मैं तेरे कलाम को सुनूं, जब जब मैं तेरी खुशखबरी को सुनूं, खुदा मैं उसे कबूल करने वाला बनूं। मैं कभी भी तेरी आवाज को इग्नोर ना कर पाऊं, अपने पापों को कभी कवर ना करो, बल्कि उन्हें मैं तर्क करूं, उनका कन्फेस करूं, ताकि खुदा मैं तेरी मर्सी को अपनी लाइफ में देखूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हाथ उठाइए और दुआ करिए ताकि आज का मैसेज हमारे जीवन से फेलियर को दूर करे, बीमारियों को दूर करे, कर्ज को दूर करे, हर तरह का श्राप यीशु मसीह के नाम से चला जाए। और आज का दिन गवाहियों का दिन हो, आज का दिन बरकतों का दिन हो। हालेलुया, धन्यवाद।